नमस्ते, मैं हूं मनीष और मैं उपस्थित हूं मऊ जनपद के घोसी विधानसभा में। यह सरसादी जगह है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कोई बड़ी रैली होने वाली है। बड़ी चर्चा है कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान आने वाले हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ आने वाले हैं। इसके अलावा विधानसभा के चुनाव में क्या स्थिति है हमें जानेंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और भी तमाम बड़े नेता हैं, तो मैं जानने और समझने की कोशिश करूँगा कि इस बार घोसी सहित विधानसभा की जो चारों सीटें हैं मऊ की, इस बार स्थिति क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या स्थिति, आप तो चारों विधानसभा सीटों में घूम रहे हैं, क्या स्थिति है इस बार आपकी? भारतीय जनता पार्टी का चारों विधानसभाओं में कमल खिलने जा रहा है। दारा सिंह चौहान लड़ रहे हैं, कल तक आपके साथ थे, आज आपके विरोध में हैं। वो उनका व्यक्तिगत विषय है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी है जी, और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के हम सभी कार्यकर्ता हैं। ये अपने आप में गर्व और गौरव का विषय है। और देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है विकास के आधार पे, जनता हमारे साथ खड़ी है और ये चुनाव जनता सम्मानित जनता लड़ रही है। यहाँ क्या कार्यक्रम होने वाला है रविवार? यहाँ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी का कार्यक्रम है। 27 तारीख को आ रहे हैं। एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी चर्चा थी कि दिनेश लाल यादव सदर से चुनाव लड़ने वाले थे और अब ये चर्चा चली है कि यहाँ पर दिनेश लाल यादव भी आ रहे हैं। क्या खंडन करेंगे कि क्या? देखिए, ऐसा नहीं है। राजनीतिक चर्चाएं चलती रहती हैं और जब लोकतंत्र का पर्व आता है तो तमाम लोगों की चर्चाएं चलती हैं। फला चुनाव लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, वो लड़ेंगे। बाकी अब तो सारी चीज़ें स्पष्ट हैं कौन कहाँ से लड़ रहा है। सपा में कल बगावत हो गई, कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? अब सपा में अगर जो बगावत है तो आप सोच सकते हैं कि जब उनके तो वो परिवार की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी किसी के परिवार की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक आम कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, सब कुछ भी कोई भी बन सकता है। और समाजवादी पार्टी में विद्रोह की स्थिति पहले भी रही है और अब भी है। और आने वाले समय में जब 10 तारीख को परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में बिखराव रहेगा समाजवादी पार्टी में। घोसी में मात्र 1700 से उपचुनाव जीते थे विजय राजभर। इस बार की स्थिति क्या रहने वाली है? जीत तो जीत होती है, 1700 से हो या 17 लाख से। आंकड़ा बढ़ेगा या उतना ही रहेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, आंकड़ा बढ़ना ही चाहिए, बिल्कुल बढ़ेगा। यहाँ की सम्मानित जनता इस बार कमल का फूल खिलाने जा रही है। आप जब गांव में गए होंगे तो सम्मानित जनता से जब आपने व्यू लिया होगा तो आपको लगा होगा कमल खिलने जा रहा है। हमारे पत्रकार साथी लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं। अब्बास अंसारी का इंटरव्यू आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि इस बार जितने वोट हम पाएंगे और जितने वोटों से हम जीतेंगे उससे भी कम वोट सदर से भाजपा प्रत्याशी पाएंगे। देखिए, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके बारे में आप भी जानते हैं और पूरी सम्मानित जनता भी जानती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। मऊ जनपद में भाजपा में बिखराव की स्थिति है सर। मधुबन से कुछ लोगों को निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी क्या माना जाए कि मधुबन की यूनिट टूट गई है? आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने अभी आपसे बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी। और किसी के 10-5 लोगों के जाने आने से पार्टी में कहीं कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक व्यवस्था से चलती है और वहाँ निष्कासन इस नाते हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जो घोषित प्रत्याशी हैं उनके अगेंस्ट जाकर के उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू किया था। जो पार्टी के पदाधिकारी इस प्रकार का काम कर रहे थे उनको पार्टी ने निष्कासित किया। ऐसे 11 लोगों की सूची आपको भी मिली होगी। कहीं कोई बिखराव की स्थिति नहीं है। दूने वेग से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ लगे हुए हैं। आप मधुबन जब जाएंगे तो आपको महसूस होगा। मधुबन का इतिहास अपने आप में खुद गौरवपूर्ण है। आपने देखा होगा वहाँ शहीदों की धरती है और शहीदों की धरती से हमेशा इतिहास रचा जाता है। जैसे 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा था, उसको हम दोहराने जा रहे हैं। गांव में हम जा रहे हैं तो विजय राजभर के लिए नाराजगी लोगों में है कि विजय राजभर गांव में नहीं आते हैं और तमाम प्रकार की बातें होती हैं। क्या माना जाए कि इस बार का चुनाव योगी और मोदी के चेहरे पर होगा विजय राजभर? देखिए, ऐसा नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ से 2019 के बाई इलेक्शन में लड़ा था और 2 साल कोरोना कालखंड के होकर 2.5 साल का विधायक। जितना उसने प्रयत्न किया, जितना पहुँचने का प्रयास किया विधायक जी ने, उतना पहुंचने का काम भी किया है। बाकी चीज़ें इस बार जो चीज़ें बची हैं, 5 साल जनता चुनेगी, कमल का फूल यहाँ खिलेगा, निश्चित रूप से सबसे मिलने जुलने का काम और क्रम जारी रहेगा। मऊ में 4 सीटें, अगले बार 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इस बार प्रत्याशियों का बड़ा विरोध हो रहा है। जो एक कोना खाली उसको भारतीय जनता पार्टी भरने जा रही। चारों की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने जा रही। किस प्रकार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है घोसी विधानसभा सहित 4 विधानसभाओं में? देखिए, हमारा सघन जनसंपर्क का अभियान चल रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विकास के आधार पर, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियति थी, जो लोक कल्याण का संकल्प पत्र था, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मिलने का काम कर रहा है। सभी गाँव में डोर टू डोर संपर्क कर रहा है और विकास के आधार पर
जिस तरीके से 2014, 17, 19 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सम्मानित जनता खड़ी थी, उसी तरीके से आज भी 2022 में भी सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी। अखिलेश यादव बड़े खफा हैं बाबा से, कह रहे हैं कि आएंगे तो बोले योगी आदित्यनाथ को जेल में डालेंगे। अब देखिए, वो तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, जैसे ही पार्टी है और जिस तरीके का उनका कल्चर है वो कुछ भी करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का नेता इस तरीके के उजूल फजूल की बातें नहीं करता। हम सिर्फ विकास की बात करते हैं, वो जातिवाद संप्रदायवाद की बात करते हैं। तो हमारे उनके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और हम जनता के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। उनकी जन भावनाओं की कद्र करते हुए लोक कल्याण के लिए जो हम सभी को करना चाहिए वो हम सभी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। दारा सिंह चौहान एक बड़े नेता हैं, अपनी पार्टी में जब आए थे तो तमाम प्रकार के मतलब कहते हैं कि पार्टी को मैंने मजबूती दी, लेकिन पिछड़ों और दलितों को अच्छा भी, इसलिए मैंने पार्टी। पिछड़े और दलित के विषय पे जब आप देखेंगे तो पिछड़े और दलित और शोषित वंचित के आधार पे ही भारतीय जनता पार्टी में वो आए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको जितना सम्मान दिया, मधुबन से विधायक बनाने का काम किया, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे करके और पिछड़े के ही व्यक्ति को वो सम्मान देने का जो काम किया है। तो जो आपने बताया अभी कि इतने बड़े नेता हैं, तो बड़ा बनाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं और जनता के प्रयास से उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जिस तरीके से कमल का फूल खिला उसी तरीके से इस बार भी खिलने जा रहा है। सपा में बगावत तो इसके बाद से ये चर्चा जोरों पर है कि सुधाकर सिंह भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, जिलाध्यक्ष के टच में है क्या? देखिए, ये उनका विषय है और भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। निश्चित रूप से हम राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ के काम करें और हम स्वागत करेंगे उनका। 80-20 की लड़ाई करते हैं लोग, 80-15 की लड़ाई, अरे 85-15 की लड़ाई करते हैं। बसपा से वसीम इकबाल हैं, पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, माइनॉरिटी का वोट और दलित पिछड़ों का वोट काट सकते हैं। देखिए, यहाँ न हम काटने आए हैं न यहाँ कुछ इस तरीके की बात हम कर सकते हैं। हम बस इतना जानते हैं, जुड़ने और जोड़ने आए। जो जुड़े हैं उनका स्वागत है और जिनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं मुख्य धारा में, जो अंत्योदय के सिद्धांत पे भारतीय जनता पार्टी चलती है, समाज में जो पिछले पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। विकास की मुख्य धारा से जोड़ करके इस देश को, प्रदेश को और इस जनपद को आगे ले जाने का काम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कल्पनाथ राय के बाद कहते हैं जनपद का विकास रुक गया है, क्या भाजपा भी सिर्फ राम मंदिर के ऊपर लड़ाई लड़ेगी? नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास का पहिया चला आपने देखा होगा। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, सिर्फ आप अपने जनपद की बात नहीं कर सकते। इस तरीके की कल्पना भी यहाँ जहाँ आप खड़े हैं इसके बगल में 2 किलोमीटर दूरी पे जो रोड बन करके तैयार है, जिसपे सुगमता है, ये कल्पना कब की जा सकती थी? पीछे की सरकारों को भी तो सोचना चाहिए था। जो पीछे की सरकारें, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाजवादी पार्टी की जो सरकारें चली हैं, थोड़ा थोड़ा विकास का क्रम बढ़ाई होती तो आज इस तरीके की परिस्थितियां नहीं होती। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास का कोई काम कर रहा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मऊ में सदर विधानसभा में आपके प्रत्याशी हैं, इसके अलावा बसपा के जे वहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव लड़े हैं, तो काफ़ी कठिनाई इस बार मऊ सदर कहीं कोई कठिनाई नहीं है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव स्वयं जनता लड़ रही है और हम विकास के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने विकास की मुख्य धारा से सबको जोड़ने का काम किया है और जो विकास का पहिया रुका हुआ है, मऊ की सीट को भी जीत करके विकास के पहिए को चलाने का काम करेंगे। जो विकास मऊ का बंद है जेल में, उसको आगे ले आने का काम करेंगे। विकास चल पड़ेगा, मऊ का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा सदर विधानसभा का।